साथियों नमस्कार, खमा गणी, वंदे मातरम। साथियों आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। उसकी शुरुआत एक प्रसंग से करूंगा। एक घर में एक बालक का जन्मदिन था। लगभग 14 वर्ष का बालक था। उसका जन्मदिन था। सभी मेहमान आए हुए थे, अतिथि सारे आ चुके थे, महफिल सज चुकी थी। बर्थडे केक लगा हुआ था और एक मेहमान ने अनायास ही उस बालक से यूं पूछ लिया, तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? उसने भी बड़े आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से कहा कि आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं। और जैसे ही बालक ने ये नजरें मिला करके उससे कहा, उसके पिता पास में खड़े थे। उसके पिता ने एक तंज कस लिया, कटाक्ष कस लिया कि एक लाइन तो सीधी खींच नहीं सकता है और आर्किटेक्ट बनेगा। क्योंकि वो बालक पढ़ने में औसत था, लेकिन पिता ने जो लाइन कह दी ना, उस बालक के मानस पटल पर छप गई। बर्थडे की फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी, औपचारिकता पूरी हो चुकी, बर्थडे बना करके मेहमान चले गए। वो बालक उस समय तो कुछ कह नहीं पाया, उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो छलका नहीं पाया। उसने वो घूंट पी लिया। रात के समय अपने रूम में गया और उसने आत्महत्या कर ली। और अगले दिन जब हॉस्पिटल ले जाने की औपचारिकता के साथ कार्डियोग्राम में उसने अपने पिता से कह दिया कि देखो, अब ये जो लाइन थी ना, मैंने सीधी कर ली। मित्रों, हमारे जो शब्द होते हैं ना, बच्चे का कैरेक्टर तय करते, उसका जीवन तय करते, उसकी मृत्यु तय करते, उसकी दिशा तय करते, उसकी दशा तय करते। क्या हो गया अगर बच्चा कमजोर है? क्या हो गया अगर वो कंपटीशन में कर नहीं पा रहा है? अभी 10वीं बोर्ड के एग्जाम आएंगे, 12वीं बोर्ड के एग्जाम आएंगे, सारी दुनिया लग जाएगी कि 90% लाओ, 95% लाओ, टॉपर आओ, मेरिट आओ। यदि मेरिट नहीं आ पाया तो क्या होगा? क्या जो मेरिट नहीं आ पाए, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन आए, जो अच्छे परसेंटेज नहीं बना पाए, क्या उनकी दुनिया नहीं है? क्या उनका स्कूल नहीं है? एक और पोस्टर छपा करके ये बताया जा रहा है कि तुम काबिल नहीं हो। सफलता का जश्न मनाना चाहिए, बेशक मनाना चाहिए, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए ना, उनके लिए भी स्थान होना चाहिए। और वो स्थान पोस्टरों में हो ना हो, दिल में जरूर होना चाहिए। और किसी और के लिए हो ना हो दुनिया में, लेकिन माता पिता के दिल में तो उस बच्चे का स्थान होना चाहिए। क्योंकि जब वो पैदा हुआ था ना आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुल में, तब इस शर्त के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मैं 10वीं टॉप करूंगा, मैं 12वीं टॉप करूंगा, मैं आपका नाम बढ़ाने के लिए मैं सोसाइटी में अच्छी नौकरी पाऊंगा, मैं अच्छी पोस्ट पाऊंगा। इस शर्त के साथ पैदा नहीं हुआ था वो। एक बार मानस पटल पर आप झांक करके देखें उस पल को, क्षण को, जब आपको पहली बार पता चला कि मैं माता बनने वाली हूं, मैं पिता बनने वाला हूं। तब आपने क्या शर्त रखी थी उस बच्चे के साथ कि जन्म लेना तो टॉपर बनकर ही लेना? क्या ये शर्त रखी गई थी कि तुम्हें ये परीक्षा क्लियर करनी होगी तो ही मेरे कुल में, मेरे परिवार में जन्म लेना? तब तो वो आपको भीतर से लात मार करके माता को चोट पहुंचा रहा था। तब भी माता ने चोट खा करके उसको पालन किया था। 27 हड्डियां टूटती ना, इतना एक दर्द होता है एक प्रसव में। वो हड्डी टूटने का दर्द सह करके मां ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। क्या ये दिन देखने के लिए कि तू दुनिया में एक ठप्पा लग जाए कि असफल है, सक्सेस नहीं हो सकता है, तुम ये प्रतियोगी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाओगे? वो नहीं कर पाया ना, तो उसके साथ खड़े रहे, उसके कंधे पे एक बार हाथ रख करके बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम पार पढ़ लेंगे ना। जीवन का उद्देश्य तो खुश रहना है ना, हम रह लेंगे। जो हुआ सक्सेस, जो प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट हो गया, जिसने कंपटीशन जीत लिया, उसको बहुत बधाई, लेकिन हम उससे ज्यादा खुश रह करके दिखाएंगे। पैमाना थोड़ी ना अच्छी मार्कशीट होना। क्या जिंदगी का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही है? क्या अच्छी पोस्ट प्राप्त करना ही है? क्या जिंदगी का उद्देश्य है उस बच्चे के साथ अच्छे से जीवन गुजारना? एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके कह दीजिए और सोचिए आंख बंद करके, क्या मैंने अपने मोबाइल से ज्यादा समय अपने बच्चे को दिया? क्या 25 लाख 50 लाख बच्चों से कंपटीशन होता है उस बच्चे का, और वो अकेला लड़ रहा होता है उन किताबों से, उन शब्दों से, उन परिभाषाओं से, उन सन से। वो अकेला लड़ रहा होता है कि मुझे पार पढ़ना है। और आपकी आंखों में जो वो तरस होती ना कि तू पार पढ़ जा, ये उसे कॉन्फिडेंस देनी चाहिए। उसे यूं नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं कर पाया तो क्या चेहरा दिखाऊंगा,
उसे होना चाहिए कि नहीं कर पाया ना तो भी ये माता पिता है, मेरा साथ देंगे। मेहनत करें, शिद्दत से करें, 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जितनी पढ़ाई पढ़नी पड़े, जितना मेहनत करना करे, लेकिन इस शर्त पर नहीं करे कि सफल ही होना है। नहीं हो पाए तो भी तू मेरा वही बेटा है, नहीं हो पाए तो भी तू मेरी वही बेटी है। मिलकर करेंगे, मिल के पार पड़ेंगे। पढ़ रहा है ना, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी कोचिंग पर रख लेना, अच्छे ट्यूशन करा लेना, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता है। उसके 12वीं की मार्कशीट, उसकी 10वीं की मार्कशीट कई चीजों पर निर्भर करती है। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा, उनके पढ़ाने वाले टीचर कैसे रहे, उस साल भर के दौरान उनका स्वास्थ्य कैसा रहा, उस परीक्षा के 3 घंटों के दौरान उनकी मानसिकता कैसी रही, 3 घंटों के दौरान वो कॉपी और पेन के साथ यहां जो है ना उसे यहां लाने में कितना सफल रहा। और उसके बाद भी परीक्षक जब कॉपी चेक करता है ना तो उनकी भी मानसिकता निर्भर करती है कि उस बच्चे को नंबर कैसे दिए गए। और इन सब के बाद एक अंक तालिका आती है, और वो कम परसेंटेज की भी आई ना तो भी उस बच्चे के साथ खड़े रहना होता है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजों पर निर्भर करती है जो उसके हाथ में नहीं है। एक बार कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का चक्कर काट करके आ जाइए ना, और देखिए वो कितने भारी तनाव से गुजर रहे हैं वो बच्चे। जब भी ऐसी खबरें आती है ना कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली है, प्रतियोगी परीक्षा में नहीं सफल हो पाया, बोर्ड में नहीं सफल हो पाया, तो ये सफलता क्या उस बच्चे को खोने से ज्यादा जरूरी थी? क्या ये सफलता इतनी जरूरी थी कि उसका बलिदान दे दिया जाए? क्या ये सफलता इतनी ज्यादा जरूरी कि उसे बार बार यह कहा जाए कि मैं तेरे पीछे पैसा खर्च कर रहा हूं? हो सकता है आपने ऋण लिया हो सकता है पैसा आप कहीं से लाए हो, आपने अपनी जरूरतें कम करने के बाद उसको पैसा दिया हो, आपने कम खर्चा किया हो, लेकिन शर्तों के साथ तो मत दीजिए ना। सफलता जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे की जान चली जाए। आने वाले महीने 2 महीने में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम होंगे, बहुत बच्चे उसमें बैठेंगे, बोर्ड में बच्चे बैठेंगे, मार्कशीट आएगी, लेकिन ये मार्कशीट उसके जीवन को दर्शाने वाली ये नहीं होनी चाहिए कि ये सफल है या असफल है। 95% वाले की भी दुनिया है, 99% वाले की भी दुनिया है, लेकिन ये दुनिया उसकी भी है जो 33% पर रुक गया। ये दुनिया उसकी भी है जो स्कूल के पोस्टरों में अपनी जगह नहीं बना पाया। कंपटीशन एग्जाम में इतनी मेहनत लगती है, बच्चा बहुत मेहनत करता है। क्या सारे जितने लोग बैठे उतने सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो क्या उस बच्चे ने आपके कुल में, आपके परिवार में जन्म इस शर्त पे लिया था कि मैं सफल होऊंगा? एक बार सोचे, आप अंतिम बार अपने बच्चे से गले कब मिले थे? कब पूछा था कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, घबराना मत, मेहनत कर, पूरी कर, नहीं हो पाएगा तो भी मैं खड़ा हूं ना। एक बार उसके कंधे पे हाथ रख करके आप ये कह दीजिए कि मैं खड़ा हूं, फिर देखिए वो कहां पहुंचता है। आपका कॉन्फिडेंस उसे होना चाहिए। एक लाइन कह दी कि लाइन सीधी नहीं खींच पाता आर्किटेक्ट बनेगा, उसने अपनी लाइन सीधी खींच दी, हार्ट बीट सही हो गई, वो चला गया। अब आपके शब्द उसका हौसला बढ़ाने चाहिए, आपके कर्म उसका साथ देने चाहिए। और जब सारी दुनिया उसके खिलाफ कंपटीशन कर रही है ना, तब मम्मी और पापा पास खड़े रह करके कहना चाहिए, लड़ ले, नहीं हो पाया ना तो भी मैं हूं ना। बस एक लाइन कह दीजिए, मैं हूं ना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।